एक बार की बात है जब एक ठंडी रात चांद की रोशनी में यमुना नदी पर बर्फीली हवा चल रही थी। बादशाह अकबर ने दरबार में एक चुनौती की घोषणा की। जो कोई भी इस कड़ाके की ठंड में यमुना के ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहेगा उसे भारी इनाम मिलेगा। यह आदेश सुनकर दरबारी ताली बजाने लगे, लेकिन एक गरीब धोबी जिसे अपनी गरीबी से मुक्ति की आस थी ने साहस जुटाया। उसने अपनी चादर लपेटी और यमुना की ओर बढ़ा। ठंडे पानी में पैर रखते ही उसका शरीर झुरझुरी से कांप उठा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रात की गहराई में उसने महल की खिड़की से झांकते एक छोटे से दिए की रोशनी को देखा। वह दिया उसकी उम्मीद की किरण बन गया। उसने अपनी आंखें उस पर केंद्रित की और दिए की हल्की रोशनी ने उसे मानसिक ताजगी और गर्मी दी। सुबह के पहले प्रकाश में जब वह दरबार में इनाम लेने पहुंचा तो बादशाह अकबर ने उसे देखा और पूछा, तुमने इतनी ठंड में पूरी रात कैसे बिताई? धोबी ने मासूमियत से उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं उस दिए की रोशनी को देखकर अपनी रात काटा। लेकिन अकबर ने यह सुनकर कहा, इसका मतलब है कि तुम्हें उस दिए की गर्मी से शक्ति मिली। यह धोखा है, तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। यह सुनकर धोबी का दिल टूट गया। उसने अपनी आंखों में आंसू भरे हुए बीरबल के पास जाने का निर्णय लिया। अगले दिन बीरबल दरबार नहीं आए। अकबर ने उन्हें संदेश भेजा तो बीरबल का जवाब आया, महाराज, मैं खिचड़ी पका रहा हूं, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। समय बीतने के साथ अकबर की उत्सुकता बढ़ती गई और अंततः उन्होंने खुद बीरबल के घर जाने का निर्णय लिया। जब वह बीरबल के घर पहुंचे तो देखा कि बीरबल ने जमीन पर आग जलाकर एक लंबे डंडे पर खिचड़ी की हांडी लटका रखी थी। अकबर ने हैरानी से कहा, क्या तुम पागल हो गए हो बीरबल? इतनी दूर आग से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, अगर उस महल की खिड़की पर जलते हुए दिए की गर्मी से धोबी गर्म रह सकता है तो 5 फीट नीचे जल रही आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अकबर को अपनी गलती समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत धोबी को बुलवाया और उसे सोने की मोहरों के साथ पुरस्कृत किया। इस घटना ने न सिर्फ धोबी को नया जीवन दिया, बल्कि बादशाह को यह सिखाया कि कभी-कभी हमें दूसरों के दृष्टिकोण को समझने के लिए तर्क का सही इस्तेमाल करना पड़ता है। इस प्रकार बुद्धि और दया ने एक गरीब धोबी को उसकी कठिनाइयों से बाहर निकाला और बादशाह अकबर को यह सिखाया कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए बुद्धि ही सबसे बड़ा हथियार